एक लड़की को गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। रमजान उसे सब्र सिखा देता है। आयशा 14 साल की एक होशियार, समझदार मगर थोड़ी सी तेज मिजाज लड़की थी। उसकी आंखों में सपने थे, दिमाग तेज था, पर दिल में एक कमी थी। उसे अपना गुस्सा कंट्रोल करना नहीं आता था। छोटी सी बात उसे भड़का देती। अगर स्कूल में कोई उसका पेन बिना पूछे ले लेता तो उसका चेहरा तुरंत लाल हो जाता। अगर घर में छोटी बहन उसकी डायरी छू लेती तो घर में हंगामा हो जाता। आयशा को लगता था कि दुनिया उसे समझती ही नहीं। एक दिन स्कूल में इंग्लिश की क्लास चल रही थी। टीचर ने सबको अपनी नोटबुक्स एक्सचेंज करने को कहा ताकि एक दूसरे का काम चेक करें। आयशा की बेस्ट फ्रेंड सना ने मजाक में हल्का सा हंसकर कहा, तुम्हारा हैंडराइटिंग बिल्कुल डॉक्टर जैसा है। पूरी क्लास हंस पड़ी। आयशा का दिल जोर से धड़का। उसे लगा सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसने बिना सोचे समझे जोर से कहा, तुम लोगों को हर बात मजाक लगती है, किसी की फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं। क्लास में खामोशी छा गई। टीचर ने नरमी से कहा, आयशा, इतना रिएक्ट करना जरूरी नहीं था। मगर आयशा को उस वक्त सिर्फ अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। वो क्लास से निकलकर कॉरिडोर में चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर ज्यादा तकलीफ उस बात की थी कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। घर आकर भी उसका मूड ठीक नहीं हुआ। छोटी बहन हिरा उसके कमरे में आई और उसकी कलर पेन्स देखने लगी। बस फिर क्या था? कितनी दफा कहा है मेरी चीजें मत छुआ करो। आयशा चीख उठी। हिरा डरकर बाहर चली गई। अम्मी ने किचन से आवाज दी, बेटा, इतना गुस्सा सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता। आयशा ने थककर जवाब दिया, मुझे सब तंग करते हैं, मैं क्या करूं? उस रात आयशा ने अपने आप से सवाल किया, क्या वाकई सब मुझे तंग करते हैं या मैं खुद को संभाल नहीं पा रही? दिन गुजर रहे थे कि अचानक रमजान का चांद नजर आने की खबर आई। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अब्बू ने मुस्कुराते हुए कहा, इस रमजान हम सब अपने अंदर की कोई बुरी आदत छोड़ने की कोशिश करेंगे। ये जुमला सीधा आयशा के दिल पर लगा। उसने सोचा, क्या मैं अपना गुस्सा छोड़ सकती हूँ? रमजान का पहला रोजा। सहरी के वक्त नींद से भरी आंखों के साथ वो केबल पर बैठी थी। दिल में एक नया इरादा था। उसने नियत की, या अल्लाह, इस रमजान मुझे सब्र सिखा दे। दिन धीरे धीरे गुजर रहा था। प्यास लग रही थी, भूख भी, और जब इंसान भूखा हो तो गुस्सा और तेज हो जाता है। स्कूल में एक लड़की ने गलती से उसका प्रोजेक्ट फोल्डर गिरा दिया। पेपर जमीन पर फैल गए। आयशा के अंदर पुराना तूफान उभरने लगा। दिल चाह रहा था जोर से डांटते, मगर उसे एक हदीस याद आई जो अब्बू ने बताई थी, रोजा ढाल है, अगर कोई तुमसे झगड़ा करे तो कह दो मैं रोजादार हूँ। आयशा ने गहरी सांस ली, झुककर अपने पेपर्स उठाए और धीरे से कहा, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। उस लड़की ने हैरानी से देखा। आयशा को महसूस हुआ कि उसने अपने अंदर एक छोटी सी जंग जीत ली है। मगर असल इम्तिहान घर में हुआ। दोपहर के बाद हिरा ने उसका चार्जर यूज कर लिया बिना पूछे। आयशा का सब्र फिर से टूटने लगा। उसने अपने होठों को जोर से दबा लिया। दिल में कहा, मैं रोजादार हूँ, मैं रोजादार हूँ। वो चुप रही। उस रात इफ्तार पर अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज घर में सुकून ज्यादा था। आयशा के दिल में हल्की सी खुशी जागी। रमजान के दिन आगे बढ़ते गए। हर दिन एक नया टेस्ट। कभी स्कूल में ग्रुप प्रोजेक्ट में उसकी बात रिजेक्ट हो जाती, कभी कोई उसकी बात का गलत मतलब निकाल लेता। पहले वाली आयशा तुरंत रिएक्ट करती थी, अब वो रुक कर सोचती थी। एक दिन टीचर ने सबके सामने उसकी तारीफ की, आई एम प्राउड ऑफ योर इम्प्रूवमेंट। ये सुनकर आयशा की आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया कि असली ताकत चिल्लाने में नहीं, कंट्रोल में है। रमजान के आखिरी अशरे में आयशा ज्यादा वक्त इबादत में गुजारने लगी। एक रात उसने दुआ की, या अल्लाह, मेरा गुस्सा खत्म मत कर, बस मुझे इतनी ताकत दे कि मैं उसे कंट्रोल कर सकूं। उसे समझ आ गया था कि गुस्सा इंसानी फितरत का हिस्सा है, मगर उस पर काबू पाना ही असल कामयाबी है। फिर ईद का दिन आ गया। घर में मिठाई की खुशबू, नए कपड़े, हंसना, गले मिलना। हिरा ने शरारत से कहा, अपी अब पहले वाली एंग्री बर्ड नहीं रही। सब हंस पड़े। आयशा ने मुस्कुराकर हिरा को गले लगा लिया। शायद रमजान ने मुझे ट्रेनिंग दे दी है। अब्बू ने कहा, याद रखना, रमजान चला जाता है, मगर जो सब्र वो सिखाता है वो जिंदगी भर साथ रहता है। तुम बहुत आयशा ने टैलेंटेड दिल हो। में फैसला शुक्रिया किया अब्बू, कि वो हर हम मुश्किल तुम पर लम्हे में बहुत एक फख्र पल करते रुककर हैं। सांस थैंक यू लेगी, अम्मी। फिर जवाब देगी, क्योंकि उसने सीख लिया था
गुस्सा आना बुरी बात नहीं, मगर गुस्से का गुलाम बन जाना बुरी बात है। और उस दिन के बाद जब भी उसे गुस्सा आता, वो धीरे से मुस्कुराकर कहती, मैं रोजादार हूँ, चाहे रमजान हो या न हो। उसका सब्र अब उसका हिस्सा बन चुका था। रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, रोजा अपने नफ्स, अपने जज्बात और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग है। जो अपने गुस्से पर काबू पा ले, वो अपनी जिंदगी पर काबू पा लेता है।